नमस्कार सभी छात्रों को। आज फिर से हम आपके सामने कक्षा 12 की फिजिक्स, इसमें आज अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर है अध्याय 3। इसमें स्टार्टिंग से अपन एक एक टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते चले जाएंगे और साथ में जो क्वेश्चन होगा उसके न्यूमेरिकल भी आपको साथ में बताते जाएंगे। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंडों में, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, क्वेश्चन को तो अपने पढ़ना ही है, लेकिन आप कैसे पढ़ोगे? अगर आप वीडियो को स्किप कर देखोगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, एक एक चीज़ बारीकी से आप देखते रहें। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो आपको वाकई में समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा किसे को परिभाषित कीजिए। इसका ऐसा ही मात्रक है एवं है, ये सदिश राशि है या अदिश राशि। तो विद्युत धारा क्वेश्चन शुरू करने से पहले अपन एक चीज समझे लेते हैं। ये कोई जिस पर प्लस क्यू आवेश है, ये दूसरा विभव है बी जिस पर माइनस क्यू आवेश है। ये जिस पर प्लस क्यू आवेश है वो उच्च विभव चालक होता है, जिस पर माइनस वाले आवेश है वो निम्न विभव चालक होता है। अगर इन्हें किसी कुंडली से अपन जोड़ेंगे, यानी कि तार के माध्यम से अपन इन्हें जोड़ेंगे, तो देखिए जो धारा की दिशा है, धारा प्रवाह यानी की दिशा, वो कैसी होगी? इस तरफ धारा प्रवाह की दिशा यानी कि प्लस से माइनस की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा क्या होगी? विपरीत दिशा में। ये क्रिया जब तक जारी रहेगी जब तक ए वाले विभव पर बी वाले विभव, ये दोनों के आवेश समान नहीं हो जाए। अगर किसी बाह्य चालक से, मान लीजिए किसी दूसरे बाहर चालक से इसे प्लस क्यू आवेश देते रहें, तो ये क्रिया लगातार चलती रहेगी और कौन सी विद्युत धारा इनमें उत्पन्न हो जाएगी। इन दोनों आवेशों में, ये दोनों जो विभव अपन ने दिए, इनमें क्या हो जाएगा? इन कुंडलियों में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्वेश्चन में लिखा है किसी चालक परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये कोई वायर है, तार, ये परिच्छेद है। इसके इस जगह से एकांक समय में जितने आवेश प्रवाह होंगे, यानी कि जितनी धारा बहेगी, जितने आवेश बहेंगे, वो क्या कहेंगे? दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक की एक और परिभाषा आपको दी गई है अथवा में, किसी चालक के परिच्छेद से प्रति एकांक समय में, समय कैसा होना चाहिए? एकांक यानी कि निश्चित होना चाहिए, यानी कि 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा प्रति होने वाले आवेश के परिणाम को, यानी कि कुल परिणाम मतलब कुल टोटल कितना इस जगह से बहा है। ठीक है, इसमें से कितने बहे हैं विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। देखिए, यह एक अदिश राशि है। कोई हाई वोल्टेज का, देखिए इस तरह ही समझ लीजिए, अगर कोई हाई वोल्टेज का वायर है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनकर तैयार हो जाता है, जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक, अभी तो एक वायर में है तो आपको दिख रहा है कि निश्चित है, लेकिन एक उच्च विभव वाले, हाई वोल्टेज वाले तार के पास में आप जाओगे तो एक कुंडली नुमा एक आपको क्षेत्र दिखाई देगा ऐसा। तो इसमें अगर कोई वस्तु पास में है तो उसे क्या कर लेगा? आवेशित कर लेगा, यानी कि खींच लेगा अपनी ओर। यह एक सदिश राशि है। सूत्र: विद्युत धारा बराबर आवेश
क्या होगा, आवेश बटे समय। धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से और समय को T से। यहां अपन इसके आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी समय में बहने वाले आवेश को धारा कहते हैं। तो यहां पर Q बटे T जो लिखा है, एकांक समय में बहने वाले आवेशों की जो संख्या या मात्रा या परिणाम होती है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। इस तरह से समझ में ली, इससे आपकी परिभाषा पूरी क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब रह गया है इसमें आपका SI मात्रक। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, जिसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। जिसे काय से प्रदर्शित करोगे आप, कैपिटल A से। ठीक है, क्या लिखा है, एकांक समय में बहने वाले आवेशों की दर के परिणामों को ही क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, किसी परिच्छेद मैंने बाहर से प्रति एकांक, प्रति मतलब हर समय, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति एकांक समय में बहने वाले आवेशों के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर है। तो धारा को एम्पियर में नापते हैं, जैसे कौन से साइन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल A से। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन है, अंक के क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, एक तार में 10 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं। तो दिया क्या है, समय कितना है, T बराबर 10 मिनट। मिनट है, इसे सेकंड में बना लेंगे, 10 × 60 सेकंड। ठीक है, और क्या दिया है, आवेश। आवेश Q बराबर 30 कूलम। निकालना क्या है, धारा, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसी में मान रखना है। देखिए, अगर इसके आधार पर, इसके आधार पर कोई आंकिक क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे हल करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो क्या क्या पूछ रहा है वो सारी चीज़ें अपन लिख लेते हैं। एक तार में 10 मिनट में 30 कूलम आवेश बह रहे हैं, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा मतलब I। सूत्र क्या है, I बराबर Q बटे T। Q का मान कितना है, 30। I का मान 10 × 60। ठीक, क्या होगा, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, कितना बचा, 5/100। तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंकों के बाद। 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 50.0 एम्पियर। ए से ए लिख लीजिए, एम्पियर। ठीक है, इस तरह से इसके अंक के क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, धारा घनत्व किसे कहते हैं। धारा घनत्व तो आप जानते ही होंगे। घनत्व मतलब किसी क्षेत्र में कितने आवेश है। तो क्या कह रहा है, किसी चालक के प्रति एकांक धारा घनत्व किसे कहते हैं। इसके लिए सूत्र, इसका SI मात्रक है कौन सी राशि। ठीक है, तो देखिए, किसी क्षेत्र में, कोई क्षेत्र है, किसी क्षेत्र में अनुप्रस्थ काट, यानी कि एक कोई क्षेत्र है, अनुप्रस्थ का क्षेत्र है, जिसे ए से प्रदर्शित करेंगे, से बहने वाली विद्युत धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। कितनी एकांक क्षेत्रफल पर कितना धारा बह रही है, कितनी धारा बह रही है,
बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। तब सूत्र धारा घनत्व बराबर क्या लिखेंगे? धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है। धारा घनत्व, तो धारा घनत्व को कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जे से। विद्युत धारा को कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आई से। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ए, ये है। अब इसमें अपन आई, अभी जो धारा की परिभाषा से धारा का जो सूत्र लिखा था उसी को, यदि चालक में टी समय में, यदि चालक में टी समय में प्रवाहित आवेश Q हो तो धारा की परिभाषा से, या आप ये भी लिख सकते हो कि धारा की परिभाषा से धारा I बराबर Q बटे A, इसे एक नाम दे दीजिए। समीकरण 1 से तो J बराबर Q बटे A बटे Q बटे T है। यहाँ क्या है? T है। Q बटे T बटे A, तो ऊपर के दो जैसे के तैसे रहेंगे। Q बटे T इंटू A, ये है। ठीक है। अब इसमें यह कौन सी राशि है? तो अभी अपन ने जो देखा था कि किसी बिंदु पर ये निश्चित रहेगी कि उसकी ओर ही जाना है। ये पूरे आवेश में नहीं, किसी भी बिंदु पर नहीं कि पूरे आवेश में घूमती रहेगी, किसी एक निश्चित बिंदु पर जाएगी धारा। कहाँ? निश्चित बिंदु की ओर। यानी कि यह कौन सी राशि है? यहाँ लिख लीजिए, यह एक सदिश राशि। ठीक है। J बराबर Q बटे T इंटू ए, अपना ये सूत्र आ गया है। अब इसका SI मात्रक धारा घनत्व का SI मात्रक देखिए, SI मात्रक A एम्पियर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख ले, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अपन दो क्वेश्चन आज इम्पोर्टेंट कर चुके हैं, जिसमें पहला विद्युत धारा किसे कहते हैं और अगला अनुवन वेग या अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए के लिए व्यंजन की स्थापना कीजिए। किसी चालक में अनुवन वेग और विश्रांति काल के बीच में संबंध स्थापित करना है, या विश्रांति काल के पद में एक चालक
में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगुण वेग के लिए व्यंजन की स्थापना करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आज क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो अनुगमन वेग मतलब जैसे कोई चालक है, ये इसके अंदर किसी भी डायरेक्शन में ये जब तक इसे बाह्य से आवेश किया जाता है, बाह्य से जब अपन इसे आवेश देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित फिक्स डायरेक्शन में हो जाएंगे। यानी कि ये देखिए, ये जो डायरेक्शन है ये फिक्स हो जाएगा कि L लंबाई के किसी चालक के सिरों पर भी विभवांतर है। ये सिरे हैं, इनके बीच में विभवांतर कितना है, V है, लगाया जाता है, जिसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है हर जगह, ठीक। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/L, समीकरण 1 दे दिया। तब जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो बल भी लगेगा, बल, और बल बराबर होता है E इलेक्ट्रॉन इंटू क्षेत्र। इसे समीकरण 2 दे देंगे। अब जब बल लगेगा तो बल परिवर्तित भी होता है, कम जाना किसी बिंदु पर, जाना किसी बिंदु पर कम, ऐसा भी होता है। तो त्वरण भी होगा इसमें, त्वरण जो होगा, त्वरण को क्या लिखते हैं, त्वरण को लिखेंगे वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। वेग में परिवर्तन, ठीक है। त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग में परिवर्तन, यानी कि F बराबर am, एकांक द्रव्यमान में जो उसके वेग में जो परिवर्तन का गुणनफल होता है, वेग त्वरण और उसके द्रव्यमान के जो गुणनफल होता है उसे बल कहते हैं। ये सूत्र है। तो यहां से अपन लिखेंगे F/m, ठीक। F समीकरण 2 से आप त्वरण में F का मान रख सकते हैं, F का मान रखने पर जो बल है वो यहाँ मान रख देंगे तो क्या होगा, त्वरण A बराबर इलेक्ट्रॉन E/स्मॉल है। ये बन गया आपका समीकरण 3, ठीक। अब समीकरण 3 बन गया। अब आप देख रहे हो त्वरण जो है, त्वरण कैसे निकलता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। ये त्वरण जो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग है बटे समय अंतराल। तो त्वरण A बराबर VD माइनस प्रारंभिक वेग 0 है और समय अंतराल कितना है, टाउ। dV क्या है, औसत चाल है, ठीक। और टाउ क्या है, विश्रांति, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों में जितने लगने का टकराव में जो समय लगता है उसे विश्रांति काल कहते हैं, जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहां लिख लेंगे A बराबर VD बटे टाउ, यानी कि VD बराबर A इंटू टाउ। यहाँ VD औसत चाल है और टाउ
विश्रांति काल दो इलेक्ट्रॉनों में टकराव का समय को विश्रांति काल कहते हैं। अब समीकरण 3 से किसका है, ए का मान रख सकते हैं, क्या आएगा, VD बराबर माइनस E/m। ठीक है। अब जैसे ही अपन ने इस मान को रखा है, इनटू में टाउ लिख लेंगे। अब जैसे ही अपन ने इस मान को रखा है तो औसत चाल से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा था। औसत चाल बराबर E/m इंटू टाउ। समीकरण 1 से E का मान रख देंगे। समीकरण 1 से E का मान क्या है, V/L। तो VD औसत चाल बराबर E/mL इंटू टाउ। यही क्या है, यही अपना अभीष्ट व्यंजन है, यही अभीष्ट व्यंजन यानी कि सूत्र है। ठीक है। इस तरीके से इन सवालों को, इस क्वेश्चन को हल करते हैं, यही संबंध है। बस देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो बल भी लगेगा, बल है तो त्वरण उत्पन्न होगी। जैसे ही त्वरण को हल करोगे आप तो यहाँ पर आ जाओगे और समीकरण 1 से 2 में, 2 से 3 में ऐसे मान रखते चले जाएंगे और मान रखने के बाद आपका विश्रांति काल और अनुगमन वेग में संबंध हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंडों में शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।